कसम सवैयां तैयार है? पता नहीं, हलीमा से पूछो। मैं उससे कुछ नहीं पूछूंगी, उसका मूड तो बहुत खराब है भाई। लगता है हमारी शिकायत करेगी अब्बा जी से। अब्बा जी सुबह कह कर गए थे कि आज रात सवैयां खाएंगे। जाओ जल्दी जाके पूछो उसने तैयार किए कि नहीं। अब्बू जी आ रहे हैं हाथ मुंह धोकर। या अल्लाह खैर, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं था, और अगर हलीमा भी भूल गई तो हम सबकी शामत आएगी। मुसीबत, मैं आ रही हूँ तुम्हारे साथ। तुमसे भी कोई काम नहीं होता ना। जनाब कुसुम, बाल जी अब्बा जी। इस घर में हमेशा ये होता आया है कि मेरे दस्तरखान पे आने से पहले सब यहाँ मौजूद होते हैं। फिर आज क्या हुआ? अब्बा जी मैं और कसुम किचन में थे। खाने का वक्त हो गया, किचन का काम खत्म हो जाना चाहिए था। हो गया अब्बा जी, सारा काम खत्म हो गया। इकबाल कहाँ है? अभी आया नहीं। इतनी देर हो गई अब तक नहीं आया। इकबाल भाई आते हैं अब्बा जी, हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। वो मेरा बाप नहीं है, मैं उसका बाप हूं। उसे मेरा इंतजार करना चाहिए। चलिए आइए खाना शुरू करें। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गए थे? अब्बा जी आज वैगन देर से मिली। खत्म करो ये पढ़ाई, एमबीए वगैरह। नौकरी नहीं करवानी तुमसे मैंने। फैक्ट्री संभालनी है, सुबह फैक्ट्री जाओ, शाम को वापस आओ, किस्सा खत्म। अब्बा जी एमबीए करने से कारोबार में बहुत मदद मिलेगी। यही कह के तुमने शाम की क्लास में दाखिला लिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आवारा लड़कों की तरह रात गए घर पर वापस आओ। और फिर फायदा भी क्या है? मैंने भी स्कूल की शक्ल नहीं देखी, कहां से कहां पहुंचा दिया कारोबार को। 1 साल बाद मुझे डिग्री मिल जाएगी अब्बा जी। आप मुझे गाड़ी या चले मोटरसाइकिल दिलवा दें, मेरे लिए आसानी हो जाएगी और मेरा वक्त भी जाया नहीं होगा। चुप करके खाना खाओ, आंधा देर से ना आना घर पर। सेवैयां नजर नहीं आ रही। हलीमा, हलीमा। अब्बा जी वो तैयार हो रही है, अभी पक जाती है। तैयार हो रही? जी खैर अली भाई। सेवैया कहाँ है हलीमा? मुझे तो अभी ज़ैनब ने बताया है, बना रही हूँ, बस थोड़ी देर में ले आती हूँ। मैंने तुम्हें दोपहर को फोन करके कहा था, तुमने अब बताया ऐसे। अब्बा जी वो मैं भूल गई थी। क्यों? क्यों भूल गई थी? बहुत सारे सबक याद करने के लिए दिए थे क्या मैंने? गाने बजाने में मसरूफ थी लड़कियां। बाप का हुक्म भूल गई तो क्या होगा? गाने बजाने में क्या सुन रहा हूं मैं ये? अब्बा जी टीवी पर शो आ रहा था, हम थोड़ी गा रहे थे, और हमें कहाँ आता है गाना वाना। तो ये हो रहा होता है सारा वक्त घर में। कितनी बार कहा है कि मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं, नफरत है इसीलिए मुझे टेलीविजन से। अरे नौसत तो खबरें सुनने के लिए रखी है मैंने घर में। ये शरीफों का घर है, भाड़ मिरासियों का नहीं। हलीमा जी कल से ये दोनों बावर्ची खाने में तुम्हारे साथ काम करेंगी। घरदारी सिखाओ इन्हें, वरना ससुराल जाके नाक कटवाएंगी मेरे।
बेटा हिजाब नजर नहीं आ रही, सो रही है क्या? रो रही हैं अब्बा जी। सोना कैसा उन्होंने, बच्चों ने तो सुबह से खाना भी नहीं खाया, बस रोए जा रही हैं। वो बंगले वाली बेगम साहिबा ने उनकी इतनी बेइज्जती जो की है। हाँ वो बताया है तुम्हारी माँ ने, लेकिन ये कैसे हो सकता है बेटा? न कोई आया न कोई गया, फिर कौन चोरी करेगा? फाके पड़े हो न तो चोरियां भी होती हैं, कत्ल भी होते हैं, एक दूसरे के गले भी काटे जाते हैं। मुझे तो तुम्हारे चहीते भाई की हरकत लगती है। गायब है 2 दिन से, मुंह छुपाता फिर रहा है कमबख्त। जहांगीर भी तो हो सकता है। मेरे बेटे का नाम मत लेना, मुनिखट्टू जरूर है लेकिन चोर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारी इस बेजा हिमायत ने 2 कौड़ी का नहीं छोड़ा उसे। अच्छा, मैंने बिगाड़ा है उसे। और तुम क्या करते रहे हो अकबर हुसैन? और मैं क्या कर सकता था, बताओ? गुर्बत 1000 बुराइयों की जड़ है, जराहिम की बुनियाद है। तुमने उसे किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया, ट्यूशन नहीं रखवाई, ऊपर से इल्जाम दे रहे हो कि वो 2 कौड़ी का हो गया। कहां से करता ये सब कुछ? मेरी हैसियत ही क्या है? पर किसका दिल नहीं चाहता कि... अरे मुझे ना सुनाओ ये बातें, मेरी तो सारी जिंदगी कट गई रूखी सूखी चबाते चबाते। अरे अकबर हुसैन, तुमसे कितना कितना कहा कि बाहर जाके नौकरी कर लो, अरे पैसे कमाओ, पैसा है तो सब कुछ है। मगर तुम... कोशिश तो की थी। हाँ, और तुम्हारी इस कोशिश में मेरे जहेज के सारे जेवर बिक गए। अरे एजेंट भाग गया और तुम तालियां बजाते रह गए। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तकदीर में यही था। अरे तकदीर को ही कोसते रहना, खुद ना जुम्बिश करना। तुम्हारी इस तकदीर ने तो मेरी और मेरे बच्चों की किस्मत फोड़ डाली। अरे अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, चले जाओ, पैसा कमाओ जाके। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। मेरे पास क्या है जो कि मुझे बुलाएगा? मजदूरों का सुपरवाइजर ही हूँ, न पढ़ा न लिखा, न हाथ में कोई हुनर है। और फिर बाहर ऐसे लोगों की डिमांड नहीं आती। तुम्हारी सुपरवाइजरी तो तुम्हारे सर पे भूत बन के सवार है। दुनिया बाहर के मुल्कों में जाती है, मजदूरी करती है, पैसे कमाती है, मगर पता नहीं तुम्हें क्यों शर्म आती है। अरे भूल जाओ अपनी सुपरवाइजरी। वो तुम समझती क्यों नहीं हो? एक तो मेरी उम्र इजाजत नहीं देती, दूसरे जवान बच्चियों को किसके सहारे छोड़कर चला जाऊं? जमाना बहुत खराब है। और फिर ये जहांगीर और अनवर, उनके लच्छन। बच्चियां मेहनत मजदूरी करके अपनी तालीम के अखराजात पूरे कर रही। मेरा तो दिल दुखता है। मेरी तो इतनी भी हैसियत नहीं कि मैं उन्हें पढ़ा सकूं। हाथ क्यों रोक लिया? खाना तो खाओ। बस पेट भर गया पेट, तुम्हारी मीठी मीठी बातें सुनकर। क्या बात है, इतनी चुप चुप क्यों? मगर क्यों इतनी रंजीदा क्यों हो रही हो? हमें कभी कभी तो मौका मिलता है मिलने का। मैं इस दिन का डेस्परेटली इंतजार करता हूं, लेकिन तुम्हारा उतरा चेहरा देखकर मुझे उलझन हो रही है। अम्मा ठीक कहती हैं, गुर्बत से बड़ा अजाब दुनिया में कोई भी नहीं है। फजूल बातें मत करो हिजाब, ना शुक्री होती है। और जिन चीजों में हमारा बस नहीं होता उनमें खुश रहना चाहिए। मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है। जब दिल जलता है तो धुआं भी उठेगा और आंसू भी निकलेंगे। किसने जला दिया तुम्हारा दिल? और मैं ये किसी को इजाजत नहीं दे सकता, इसलिए कि दिल मेरा है। वाह, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी मिल्कियत है तुम्हारी। एक दूसरे की मुसीबतें, एक दूसरे का दिल तो करता है कि जी भर के रो। इतनी बुझी बुझी क्यों? बताती क्यों नहीं? मेरी बहुत बेइज्जती हुई है काशी, जबकि मेरा कोई कसूर भी नहीं था। झगड़ा हुआ है किसी से घर में? सिलाई के 2 जोड़े चोरी हो गए।